दिस इज द बेसिक टेस्ट। अब इसके बाद हम लेवल को इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है। हमने फंडामेंटल राइट्स कहाँ तक कंप्लीट किए थे? 20 हो गया? नहीं 20 हो गया, आई थिंक 20 नहीं हुआ। लेट्स फर्स्ट फिनिश आवर फंडामेंटल राइट्स। सो हमने 14 कर लिया इक्वालिटी, 12 में क्या किया था? डेफिनेशन ऑफ स्टेट, 13 में क्या किया था? जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। देन इन 14 वी डिड इक्वालिटी। 15 क्या कहता है? डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी। 16 क्या कहता है? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है। 17 क्या कहता है? अनटचेबिलिटी नहीं करनी, ठीक है। 18 says abolition of titles, 19 gives you the freedoms, and then let's come to 20. 20 is one of the very important articles. वो 10 मिनट का, that will do in the end. This is a recorded lecture for sir's admission purposes, so today we'll do 20, ठीक है। So we'll cater to your needs afterwards. पहले हम 20 पे आते हैं। Give the heading Article 20. किस चीज की बात करता है? हाँ जी, आर्टिकल 20। Who is carrying the Bear Act? आप ही फोन से निकालते हो। You carrying the Bear Act? Read. Let's start with 20 first today. Protection in respect of conviction for offences. So clause 1. No person shall be convicted of any offence except for violation of a law enforced at the time of the commission of the act charged as an offence, nor be subjected to a penalty greater than that which might have been inflicted under the law enforced at the time of the commission of the offence. So clause 2. No person shall be prosecuted and punished for the same offence more than once. So clause 3. No person accused of any offence shall be compelled to bear witness against himself. सो बेसिकली आर्टिकल 20 जो आपका है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये आपको देता है कुछ सेफगार्ड्स, ठीक है। सो दिस गिव्स यू द सेफगार्ड्स। किस बंदे के लिए ये सेफगार्ड्स बनाए गए हैं? जो कि एक्यूज्ड हैं किस चीज के? किसी क्राइम के। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड हेयर इज क्राइम। ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के लिए है और क्रिमिनल्स के लिए है, ये सिविल प्रोसीडिंग्स पे डील नहीं करता, ठीक है। आई विल स्टार्ट गिविंग यू सर्कल्स जहाँ जहाँ पे क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। बेसिकली पहले इसका बैकग्राउंड देखते हैं, ठीक है। जब ये आर्टिकल बना था तो जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का क्या बना था? ड्राफ्ट, ठीक है। हु वाज द मेन पर्सन? BN राव। सो उन्होंने कहा कि अगर हम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन उठा के देख लें, ठीक है, US कॉन्स्टिट्यूशन उठा के देख लें, कोई भी प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशन अगर उठा के देखें, उन्होंने वर्ड यूज किया था प्रोग्रेसिव। ये कंट्रीज हमसे प्रोग्रेसिव है, ठीक है, हार्श फैक्ट, बट दे आर प्रोग्रेसिव देन अस। और हमने जब अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाई है, हमने क्या किया है? बोरोइंग्स, मोस्ट ऑफ द थिंग्स। तो जब हम फीचर्स बोरो कर रहे थे तो दिस पर्सन सेड कि जो आयरिश और जो US कॉन्स्टिट्यूशन, वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी उठा के देख लो, जितनी भी प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशंस है, सब क्या देती हैं? राइट्स टू पर्संस एक्यूज्ड ऑफ क्राइम, ठीक है। जितनी भी ये कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, ये सब देती हैं राइट्स टू पर्संस एक्यूज्ड ऑफ क्राइम। फिर आपने वो ये आप ऑनलाइन भी जब इसके बारे में कभी पढ़ो, आपने ये डायलॉग सुना होगा, आई प्लीड द फिफ्थ। सुना है ये कभी डायलॉग? अगर नहीं सुना फिर आपको थोड़ा नेटफ्लिक्स भी देखना चाहिए, है ना। इट इज़ वेरी इनकरेक्ट टू रेकमेंड इन माई लेक्चर्स, बट हैव यू सीन द सीरीज सूट्स या बॉस्टन? ये भाई कौन सी दुनिया में रहते हो? इफ़ यू आर अ लॉयर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज फॉर यू, सूट्स एंड ऑल। उसमें ये डायलॉग बार बार आता है, आई प्लीड द फिफ्थ। उसका बेसिक रीजन क्या है? फिफ्थ चीज क्या है? दिस इज योर US कॉन्स्टिट्यूशन का 5th अमेंडमेंट। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर प्रीलिम्स। अगर आप इंग्लिश लीगल मूवीज देखो, उसमें ये डायलॉग आएगा बार बार, आई प्लीड द फिफ्थ, राइट। अब देखना जरूर पेपर के बाद, ऑफ कोर्स, राइट। सो उसमें US कॉन्स्टिट्यूशन के 5th अमेंडमेंट की बात की गई है, जिसने आपको राइट दिया है, राइट टू रिमेन साइलेंट, राइट। ये आपको राइट मिला है आफ्टर द US कॉन्स्टिट्यूशन। दैट मीन्स आपको कोई भी इंफॉर्मेशन देने के लिए
साइलेंट, ये स्पेसिफिकली आपसे पूछ लिया जाता है ये कहाँ से लिया गया है. दिस इज फ्रॉम द 5th अमेंडमेंट ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन. राइट. नेक्स्ट आता है हमारे इसके अंदर कितने हैं 3 फॉर्म्स हैं जो अभी आपने बैरेक्ट से रीड किए हैं. कौन से 3 फॉर्म्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए हैं. फर्स्ट इज एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ. फर्स्ट वन इज अंडर आर्टिकल 20. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे आते हैं. 3 फॉर्म्स में है. ठीक है. फर्स्ट है 20 सब क्लॉज 1 जो बेयर एक्ट से रीड करके हटे हैं. दैट इज एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ. देन इज 20 सब क्लॉज 2 किस चीज की बात करता है. डबल जियोपार्डी. राइट. देन इज 20 सब क्लॉज 3 जो की बात करता है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन वाली. कौन सी. प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन. अब कई जगह अगर हम पढ़ा रहे होते हैं हम इसको थोड़ी जल्दी भी खत्म कर लेते हैं 20 को. वो तब हो जाता है अगर हम उसमें आपकी सीआरपीसी वाली जजमेंट्स नहीं उठाते. अगर हम नंदिनी सतपति एंड ऑल सारा कुछ आपको बताना चाहते हैं, डिटेल्ड लेक्चर रखना चाहते हैं, देन दिस इज वन कंप्लीट लेक्चर. राइट. सो वील डू 360 आफ्टरवर्ड्स. इसीलिए हमने आपका आर्टिकल 20 पहले स्टार्ट किया. राइट. सो इसमें स्टार्ट करते हैं पहले 20 सब क्लॉज 1. इसको बड़े ध्यान से समझेंगे. 20 सब क्लॉज 1 की हेडिंग देनी है आपने प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज. अभी जो आपने रीड किया उसमें उन्होंने क्या वर्ड यूज किया है. नो पर्सन. ठीक है. बेयर एक्ट की लैंग्वेज लर्न करेंगे पहले. बेयर एक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बीट एनी सब्जेक्ट. राइट. सो नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड. राइट. बेयर एक्ट क्या कहता है. नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट. क्या है एक्सेप्ट. फॉर वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स. सर्कल द वर्ड लॉ इन फोर्स. कौन सा लॉ इन फोर्स. एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ एक्ट. ये सारा बेयर एक्ट में दिया हुआ है. चार्ज्ड एज एन ऑफेंस. सर्कल द वर्ड ऑफेंस. राइट. 2 वर्ड्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. सबसे पहला वर्ड है कि लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस. ऑफेंस का मतलब वो चीज उस टाइम पे क्या होनी चाहिए. इंडिया में अगर बात कर रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तो पनिशेबल होनी चाहिए. ठीक है. व्हाट इज एन ऑफेंस. हाँ जी. वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ एक्ट चार्ज्ड एज एन ऑफेंस. ये बेयर एक्ट की ही लैंग्वेज है. ठीक है. नाउ लेट्स सी इट विद एन एग्जांपल. ये जो अभी आपने बेयर एक्ट की लैंग्वेज लिखी है इसका बेसिकली अगर एक लाइन में मीनिंग समझना चाहें तो इसका मीनिंग ये है कि लेट्स से आज जस्मीन क्या करती है. कहती है चलो पीसीएस तो बनना ही है. किसी की कॉपी अच्छी लगती है उसको नोट्स अगला पूरा रेगुलरली लिखता है. कॉपी क्या कर लेती है. चोरी कर लेती है. थेफ्ट. ठीक है. कब करती है. आज. क्या इंडिया में चोरी ऑफेंस है. बिल्कुल है. ठीक है. सो अगर ये चीज ऑफेंस है. आप तो मेरे को लगता है सबसे ज्यादा रेगुलर हो. राइट. सो जस्ट एन एग्जाम्पल. सो अगर ये चीज ऑफेंस है तो ये कैसे पनिश करी जाएगी. आई विल बी पनिश्ड एज पर लॉ ऑफ टुडे. ठीक है. आज का कानून जिस भी चीज को ऑफेंस मानता है उस हिसाब से आप क्या किए जाओगे. पनिश. अगर ये चीज ऑफेंस नहीं होती इंडिया में तो ये पनिश नहीं की जाती. सो व्हाट इज रेलेवेंट इज टुडे. What is relevant is it should be an offense. What is relevant is punishment किस हिसाब से मिलेगी. आईपीसी के हिसाब से. बीएनएसएस. ठीक है. जो कि अभी का कानून. राइट. नेक्स्ट पार्ट इसका क्या कहता है. पार्ट 2 सेम आर्टिकल 20 सब क्लॉज 1 का पार्ट 2 क्या कहता है. दैट दिस पर्सन शैल नॉट बी सब्जेक्टेड टू. ठीक है. ये पनिशमेंट की भी बात करता है. नॉट बी सब्जेक्टेड टू पेनल्टी. सर्कल द वर्ड पेनल्टी. क्राइम के केस में क्या पेनल्टी होती है. पनिशमेंट. ठीक है. सो पेनल्टी कौन सी. ग्रेटर देन दैट. कौन सी. विच माइट हैव बीन इन्फ्लिक्टेड. इन्फ्लिक्टेड मीन्स गिवन.
यहाँ से इंपॉर्टेंट है, अंडर द लॉ इन फोर्स एट द टाइम, अगेन सेम चीज, एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस, बैरक में दिया हुआ है, ठीक है। आई रिपीट, पार्ट 2 क्या कहता है, दिस पर्सन शेल नॉट बी सब्जेक्टेड टू पेनल्टी, दैट मीन्स पनिशमेंट, ग्रेटर देन दैट which might have been inflicted under the law in force at the time of commission of offense. लिख लो पहले इसको, फिर इसको समझते हैं। पहला पॉइंट तो क्लियर है कि अगर आप आज रॉबरी करते हो, आप आज डिकॉइटी करते हो, आज मर्डर करते हो, आज थेफ्ट कर रहे हो, अगर आज का कानून मानता है कि ये चीज गलत है और इसको पनिशमेंट के अंडर आना चाहिए, आईपीसी लग रहा है इस बंदे पे, तो आप उसके अंडर पनिश किए जाओगे। दूसरा भी बड़ा सिंपल है। अब लेट्स से इसने आज चोरी की है, आज पीसीएस के नोट्स चोरी करने की लेट्स से क्या सजा है, 3 इयर्स, राइट। सो आपको सजा कितनी दी जाएगी, 3 इयर्स, चाहे वो ट्रायल 10 साल चलता रहा, बाद में उसकी सजा क्या हो गई, 10 इयर्स, राइट। आपको सजा कौन सी मिलेगी, जो आज का कानून कहता है, राइट। आपको आज के कानून के हिसाब से 3 साल की सजा है तो 3 साल ही दी जाएगी, चाहे आपका ट्रायल लंबा चलता रहा, उसके बाद उसमें चेंजेस आ गई। बेसिक वर्ड यहाँ पे क्या है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। फॉर प्रीलिम्स प्लीज राइट डाउन दिस वर्ड, दिस इज इंपॉर्टेंट। 2 तरह के लॉज होते हैं ना, प्रोस्पेक्टिव एंड रेट्रोस्पेक्टिव। सो जब भी हम आर्टिकल 20 की बात करते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं दिया जाएगा। आज का कानून आज की बात करो, ठीक है। दिस इज हाउ योर प्रोसीजर इज डेल्ट। फिर आते हैं, इसमें जो ऑफेंसेस की बात की जा रही है वो डिफाइंड कहाँ है। दिस वाज वन क्वेश्चन दैट केम आउट इन योर एग्जाम, कहाँ डिफाइंड है, हाँ जी, यस। ये जो ऑफेंसेस हैं, नहीं आप आईपीसी पे नहीं जाओगे, और ये जो पेनल्टी वर्ड है, आपकी जो आर्टिकल 367 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो क्या कहता है कि जब भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन में किसी वर्ड को रेफर करना है, उसका मीनिंग होगा अंडर जनरल क्लॉजेस एक्ट, राइट। सो ये जो है, दिस इज नॉट डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन, यू हैव टू टेक इट्स मीनिंग फ्रॉम जनरल क्लॉजेस एक्ट। अब आते हैं इसके स्कोप पे, राइट। जो आपका आर्टिकल 20 है, ये सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल लॉज की बात कर रहा है, राइट। सिविल लायबिलिटी की बात नहीं कर रहा, राइट। ना ही, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिवेंटिव डिटेंशन के जो आपके केसेस होते हैं उनकी बात भी नहीं कर रहा, क्योंकि आपकी जजमेंट्स क्या कहती हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में वी हैव टू यूज सर्टेन फोर्स एंड सर्टेन थिंग्स, राइट। सो जब भी आपका ये क्वेश्चन आता है, इसके स्कोप में क्या आते हैं, सिर्फ आपके क्रिमिनल लॉस। सो दैट मीन्स क्रिमिनल लॉस के हिसाब से 20 और सब क्लॉज 1 के हिसाब से क्या होएगा, आप जो चीज आज कर रहे हो, अगर वो आपकी कंट्री में पनिशेबल है, आप उस हिसाब से पनिश किए जाओगे। पनिशमेंट कितनी होएगी, अगर आप 2024 में कर रहे हो तो जो 2024 की पनिशमेंट है, जो 2024 का लॉ है, वही आप पे लागू होएगा, चाहे आपका केस चलता है। दिस इज ओनली इन मैटर ऑफ क्रिमिनल लॉस, राइट। नाउ लेट्स कम टू योर रेलेवेंट केस लॉस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है इसका, इसकी आपको जजमेंट्स भी साथ साथ में लिखवा रहे हैं, राइट। सबसे पहला केस था, अगर आपने सुना हो ये नाम, अगर आपने कभी प्रीलिम्स दिया है, केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। जितनी आपकी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं वही है इसमें 4-5, राइट। केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, दिस इज AIR 1953 सुप्रीम कोर्ट। अब इसमें क्या हुआ था कि 1947 की बात है, ठीक है। 1947 में ये जो कीड़ा सपना है, कोई आदमी है, राइट। इसने क्या किया था, इसने कमिट किया था कोई ऑफेंस, और जो 1947 का लॉ था वो इस ऑफेंस की 2 पनिशमेंट्स देता था। एक तो दे रहा था इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, या फिर फाइन। आई रिपीट, 1947 में इस बंदे ने एक ऑफेंस कमिट किया। मैं आपको वही वाले केसेस के फैक्ट्स बताती हूँ जो कि आपको एग्जाम में आ सकते हैं, अदरवाइज यू डोंट हैव टू रीड एवरी केस फैक्ट्स, राइट। सो इसमें 1947 में उसने ऑफेंस कमिट किया। 1947 के लॉ के हिसाब से उसको या इम्प्रिजनमेंट मिल सकती थी या फाइन।
किस हिसाब से सजा मिलेगी? क्या डबल फाइन लगेगा? नहीं। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में उसने चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट ने बोला उस पे 1947 का लॉ लगेगा और उसको हाफ दी फाइन देना पड़ेगा, उसको डबल दी फाइन नहीं देना पड़ेगा। उन्होंने यहाँ पे वर्ड यूज किया था रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, हमने ज्यादातर केसेस में नहीं देना। ठीक है, वाई आई एम यूजिंग द वर्ड ज्यादातर केसेस, बिकॉज इसके पास इंडिया में इसके बाद एक और केस आया है रतन लाल, ठीक है, जिसने इसकी सिचुएशन को थोड़ा ट्विस्ट कर दिया। सो फॉर नाउ इन दिस केस दे सेड कि सुप्रीम कोर्ट कौन सा लॉ अप्लाई करेगी? 1947 का लॉ, क्योंकि उसने वो चीज ऑफेंस कब किया था? 1947 में। पनिशमेंट भी किस हिसाब से डिसाइड होगी? उसके हिसाब से, बिकॉज 20 सब क्लॉज 1 क्या कहता है? ग्रेटर पनिशमेंट नहीं दे सकते। अब आते हैं जजमेंट्स पे। सेकंड जजमेंट जो है उसने इसकी सिचुएशन को थोड़ा सा बेनिफिशियल ओरिएंटेड कर दिया। द नेम ऑफ द सेकंड केस इज, हैव यू रिटन इट डाउन? This is 1953. The one that Supreme Court has mentioned, and will not be going to give it retrospective effect. Yeah, no retrospective effect. ये जजमेंट में वर्ड यूज हुआ था रेट्रोस्पेक्टिव, बिकॉज आपका बेयर एक्ट नहीं बोलता ये, ठीक है, जब आप बेयर एक्ट पढ़ते हो उसमें ये रेट्रोस्पेक्टिव वर्ड नहीं आ रहा। सो दिस वाज यूज्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ केदारनाथ। राइट, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट केस, रतनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। नोटिस करना पंजाब के केसेस ही हैं जो इनकलाब लेके आते हैं। राइट, रतनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1965 सुप्रीम कोर्ट। इसमें उन्होंने कहा कि हम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे सकते हैं। ठीक है, किस केस में? रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कैन बी गिवन ओनली इफ इट बेनिफिट्स द एक्यूज्ड। ठीक है, अच्छी जजमेंट थी। इन्होंने कहा कि हम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऐसा नहीं कह सकते कि देना ही नहीं, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मिलेगा इंडिया में। किस केस में? अगर वो उसको बेनिफिट दे रहा है। लेट से सजा तो 3 साल की जगह 1 महीने की हो जाती, तो आप बेनिफिट तो दोगे ना अगले बंदे को, राइट? सो इफ इट इज बेनिफिशियल, बिकॉज इंडिया किस चीज को फॉलो करता है? कौन सी आपकी पॉलिसी ऑफ आईपीसी फॉलो करता है? रेफर्मेशन। ठीक है, हम वो डेटरेंस वगैरह से निकल चुके हैं। सो हम ये कहते हैं कि अगर आपने उसको बेनिफिशियल बनाना है, सो दिस जजमेंट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। इसने कहा कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे दो अगर एक्यूज्ड को क्या हो रहा है? बेनिफिट। फिर हमारे पास एक और जजमेंट है इसके लिए, मोहनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ये कई बुक्स में नहीं है, इसको लिख लेना। मोहनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, दिस इज 2015 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, जिसमें उन्होंने बोला है कि ये जो प्रोटेक्शन मिलती है अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज, ठीक है, जजमेंट की इंपॉर्टेंट वर्डिंग्स लिखेंगे सिर्फ। प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज, ये सिर्फ मिलती है ओनली इन केस ऑफ पनिशमेंट्स। पेनल्टी वर्ड के ऊपर हम प्रेफरेंस दे रहे हैं। ठीक है, अगर लेट्स से सरकार कोई प्रोसीजरल चेंजेस ले आती है, ठीक है, प्रोसीजरल चेंजेस इफ ब्रॉट, तो वो क्या होंगी? अप्लाई होंगी रेट्रोस्पेक्टिव। आई रिपीट अगेन, आर्टिकल 20 सब क्लॉज 1 क्या कहता है? कि आज के कानून के हिसाब से अगर ऑफेंस है सजा दो। ठीक है, आज के कानून के हिसाब से जो पनिशमेंट है वो दो। राइट, सबसे पहला केस आया केदारनाथ, जिसमें हमने कहा कि जो उस टाइम का लॉ था वो लागू होएगा। सेकेंड केस आया रतनलाल, जिसमें हमने कहा कि अगर सजा कम हो रही है, बेनिफिट मिल रहा है, तो दो। राइट, थर्ड केस आया मोहनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जिसने ये कहा कि ये पनिशमेंट के एंगल से बात करते हैं, हम प्रोसीजर के एंगल से नहीं कर रहे। लेट्स से आज फोरेंसिक एविडेंस अलाउड नहीं था, कल को वो अलाउड हो जाता है, और आपके केस में फोरेंसिक एविडेंस से हम डिसीजन तक पहुंच सकते हैं, then we can give the reference of forensic evidence. प्रोसीजर में कोई चेंजेस है उस पे फर्क नहीं पड़ता रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव का, पनिशमेंट आप उस हिसाब से चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, सो दिस वाज इन द केस ऑफ मोहनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ये हुआ आपका आर्टिकल 20 सब क्लॉज 1। अब आते हैं आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2। These are the only judgments that you need to refer. Some articles I am doing in very much detail. उसमें आपको एक्स्ट्रा मत्था खपाई की जरूरत नहीं है, आप स्टिक कर सकते हो इन पे, ट्रस्ट कर सकते हो। राइट, नेक्स्ट
नेक्स्ट इज आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2, जो बात करता है, आप सब लोगों ने सीआरपीसी में पढ़ा होगा, प्रिंसिपल ऑफ डबल जियोपार्डी। ठीक है, आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 सीआरपीसी में हम कहाँ पढ़ते हैं? यस, सेक्शन 300 ऑफ सीआरपीसी एंड सेक्शन 26 ऑफ जनरल क्लॉजेस एक्ट। मीनिंग कहाँ से देखने हैं हमने वर्ड्स के? सेक्शन 26 ऑफ जनरल क्लॉजेस एक्ट। ये मटेरियल आप कब यूज करोगे? अब अगर आप दिल्ली में बैठे, अदरवाइज आपसे ये जनरल क्लॉजेस वगैरह कोई नहीं पूछने वाला, नोबडी इज गोइंग टू आस्क। ठीक है, अब इसका बेयर एक्ट की लैंग्वेज क्या कहती है कि नो पर्सन, ठीक है, शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड punished. I repeat, no person shall be prosecuted and punished. किस चीज के लिए? For the same offense. Circle the word same offense. Same offense और same facts में फर्क होता है, पहले तो ये दिमाग में क्लियर रखना है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या वर्ड यूज हो रहा है? नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। मीनिंग आप सब लोगों को पता है। अब पहले तो प्रीलिम्स के क्वेश्चन लिखते हैं, ये टुट्टे से क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं। क्या आते हैं? मैगजीन्स। ठीक है, आई हेट देम, आई एम श्योर यू ऑल्सो हेट देम, बट ये रट्टे लगाने पड़ते हैं। सो ये आपका मैगजिम है नेमो डेबिट बिस विक्सारी। पंजाबी में लेके आओ मैगजीन, सब अच्छे इंटरेस्ट से रट्टे भी लगाएं, अब लैंग्वेज भी लैटिन है, राइट? सो इट इज नेमो डेबिट बिस विक्सारी। इसका मतलब क्या होता है? अ मैन शुड नॉट बी पनिश्ड, कितनी बार? ट्वाइस, फॉर द सेम ऑफेंस। मीनिंग सबको क्लियर हो गया होगा। इसका मतलब अगर एक्स है, उसने ऑफेंस किया, चोरी की, लेट्स से, ठीक है, उसको हमने पकड़ लिया, थाने ले गए, इन्वेस्टिगेशन कर ली, कोर्ट में ट्रायल चल गया, प्रोसिक्यूट हो गया, उसको लेट्स से 7 साल की सजा भी हो गई, तो उसको हम अगेन चोरी के केस में नहीं तंग कर सकते। ठीक है, सो दैट मीन्स सेम ऑफेंस के लिए हम किसी भी बंदे को प्रोसिक्यूट एंड पनिश, द वर्ड हियर इज पनिश्ड। बरी हो गया तब नहीं, अगर वो पनिश किया गया तब अप्लाई होगा आपका आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2। इसका एक प्रीलिम्स का और क्वेश्चन है, 20 सब क्लॉज 2 में कौन सा प्रिंसिपल है? ये ऑट्रेफॉइस कॉन्विक्ट। ठीक है, 300 में कौन से हैं? दोनों हैं, ऑट्रेफॉइस एक्विट ऑल्सो एंड ऑट्रेफॉइस कॉन्विक्ट ऑल्सो। आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 क्या है? नैरो है। जिसको ये चीजें नहीं पता सीआरपीसी की, तो यहाँ लिख लो, 300 में दोनों कवर होते हैं, ऑट्रेफॉइस एक्विट ऑल्सो, ऑट्रेफॉइस कॉन्विक्ट ऑल्सो। ठीक है, 20 सब क्लॉज 2 का स्कोप है नैरो, 20 सब क्लॉज 2 हैज अ नैरो स्कोप। इसमें क्या कवर होता है? सिर्फ ऑट्रेफॉइस कन्विक्ट, दैट मीन्स सजा हुई, राइट? सो दिस ओनली कवर्स ऑट्रेफॉइस कन्विक्ट, क्योंकि आपका बेयर एक्ट क्या वर्ड यूज कर रहा है? प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड, राइट? ये आपको सीआरपीसी में कराया जाएगा। मेरी तरफ ऐसे ब्लैंक एक्सप्रेशंस ना दो, ये अभी आप प्रोसीजर करोगे। ऑट्रेफॉइस एक्विट, बरी करना। आपने ये सेक्शंस पढ़ लिए हैं, अभी आपके प्रोसीजरल में अभी आए ही नहीं होंगे, है ना? जब आएंगे आपको ये सारा डिटेल में करवाया जाएगा। ठीक है, मेरे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आपके लिए रेलेवेंट ये है कि 20 सब क्लॉज 2 इज नैरो एंड 300 इज वाइडर। उसमें दोनों चीजें आती हैं, बरी किया गया या पनिश किया गया। 20 सब क्लॉज 2 में सिर्फ पनिश किया गया वाला आएगा, राइट? एंड नाउ लेट्स कम टू द एसेंशियल्स। एसेंशियल्स इसके वेरी इंपॉर्टेंट केस, एक केस हुआ था हमारा थॉमस दास वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। अब मैं मजाक में नहीं कहती, नॉट बिकॉज आई एम अ पंजाबी, नोटिस करना है सारे इनकलाबी केसेस पंजाब के हैं, राइट? दिस इज अ ट्रिक आई गिव टू माई स्टूडेंट रट्टे लगाने के लिए। जो कि ट्रांसफॉर्मेशनल जजमेंट्स है, दे आर मोस्टली ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, दे आर मोस्टली फ्रॉम पंजाब। ठीक है, तुक्का लगाने के लिए। सो थॉमस दास वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में उन्होंने कहा कि अगर आपने प्रोटेक्शन लेनी है अंडर आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2, तो 3 कंडीशन
कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। पहली कंडीशन क्या है, पर्सन मस्ट बी एक्यूज्ड फॉर एन ऑफेंस। पहली कंडीशन है आप एक्यूज्ड होने चाहिए हो किसी ऑफेंस के लिए। सेकंड कंडीशन है प्रोसिक्यूशन शुड बी गोइंग ऑन फॉर दैट ऑफेंस। दैट मीन्स आपका ट्रायल चल रहा है, ठीक है। प्रोसिक्यूशन शुड बी गोइंग ऑन फॉर दैट ऑफेंस, ऐसा नहीं कल इन्वेस्टिगेशन हुई है, आपका ट्रायल भी चल रहा है, राइट। थर्ड है रिजल्ट ऑफ दैट प्रोसिक्यूशन क्या होना चाहिए, पनिशमेंट। दैट मीन्स आपको कन्विक्शन हुई होनी चाहिए, फिर अप्लाई होता है आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2। आप उसका बेनिफिट तब ले सकते हो कि भाई मेरे खिलाफ केस चल चुका, मुझे सजा हो चुकी, सेम चीज के लिए आप मुझे दोबारा से नहीं पकड़ सकते। अब आते हैं ट्रिकी पार्ट पे जिसमें स्टूडेंट ज्यादातर कंफ्यूज रहते हैं, दैट इज द स्कोप, राइट। अब लेट्स से एक्स है, इस पे चार्ज, अब वर्ड पे फोकस करना है आपने, चार्ज, ठीक है। इस पे किडनैपिंग के चार्जेस लगे हैं लेट्स से, राइट। तो ये क्या हो गया, एक्यूज्ड, राइट। इसका ट्रायल भी चल रहा है, लेट्स से इसको पनिशमेंट भी होगी। तीनों एसेंशियल्स पूरे हो गए, राइट। एक बंदा है लेट्स से जस्मीन है, आज इसी को पकड़ लेते हैं, इस पे किडनैपिंग के चार्जेस हैं, राइट। पहली बात ये क्या हो गई, एक्यूज्ड। इसको कोर्ट में ट्रायल के लिए ले गए, इसका ट्रायल हो गया, ठीक है। इसको क्या मिल गई, पनिशमेंट, राइट। इसको अब इसके बाद फॉर किडनैपिंग क्या नहीं किया जा सकता, पनिश एंड ट्राई। पर लेट्स से इसके साथ जसलीन भी इन्वॉल्व है, एक्स एंड वाई है, स्टोरी को ट्विस्ट कर देते हैं, उसी चीज की कॉन्स्पिरेसी फॉर किडनैपिंग हो गई, ठीक है। कॉन्स्पिरेसी फॉर किडनैपिंग का चार्ज लग गया, चार्ज क्या हो गया, चेंज, इवन दो फैक्ट्स भी सेम रह रहे हैं, ठीक है। चार्ज क्या हो गया आपका, चेंज। अब आप यहाँ पे भी क्या हो, एक्यूज्ड हो, यहाँ पे भी आपका ट्रायल चल रहा है, लेट्स से आपको पनिशमेंट होती है। सो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, राइट। सो सेम फैक्ट्स नहीं होते, सेम चार्ज होता है। दिस इज व्हाट यू नीड टू नो फॉर आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2। 300 में कहानी अलग है, वो आपको who teaches you है, अभिषेक सर, he is going to teach you, ठीक है। मेरे मुंह से गरेवाल सर ही निकलने लगते हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ही गोज ना। सो बेसिकली वो आपको समझाएंगे 300 में इसका फर्क क्या है, राइट। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक कि इसको हम किस किस चीज में अट्रैक्ट कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी मैं आपको बताऊंगा। ये समझ आ गया सबको, ठीक है। लेट्स से किडनैपिंग के बाद लेट्स से रॉबरी किया आपने, हमने उसका चार्ज चेंज कर दिया टू प्रीवियस हर्ट। अब दिस इज द स्मार्ट वर्क द एडवोकेट्स डू, राइट। कॉन्स्पिरेसी और किडनैपिंग भी वही रही ना, राइट। दिस इज जस्ट एडिंग अ चार्ज। लेट्स से आपने रॉबरी की, बाद में आपने उसमें मारपीट भी की थी, पहले आप पे ग्रीवियस हर्ट का चार्ज नहीं लगाया गया, बाद में क्या लगा दिया गया, ग्रीवियस हर्ट, राइट। सो आपका 20 सब क्लॉज 2 की प्रोटेक्शन को वकील साहब क्या कर देते हैं, साइड करवा देते हैं, राइट, जस्ट बाय चेंजिंग द चार्ज। अब आते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इंक्वायरी पे। दिस इज वन क्वेश्चन दैट केम टू यू, सो इसको लिख लेना, स्कोप के अंडर ही है। सेकेंड पॉइंट, दैट मीन्स इट इज अट्रैक्टेड, क्या अट्रैक्टेड, 20 सब क्लॉज 2 की जो प्रोटेक्शन है, इट इज अट्रैक्टेड ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ पनिशमेंट inflicted by court of law, ठीक है। बुक्स में एग्जाम्पल नहीं, मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देती हूँ, पॉइंट मिल जाएगा आपको। पहला स्कोप क्या था, अगर चार्ज चेंज कर दिया गया तो भी आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, ठीक है। स्कोप का सेकेंड पॉइंट क्या है कि ये सिर्फ तब अट्रैक्ट होगा 20 सब क्लॉज 2 का प्रोटेक्शन अगर आपको कोर्ट ने पनिश किया, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल क्या है, लेट्स से ये कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, ठीक है, सरकारी अफसर है, इसको प्रोसिक्यूट किया गया लेट्स से एम्बेजलमेंट के लिए, इसको कन्विक्ट भी कर दिया गया, किसने किया, कोर्ट ने, राइट। साथ में यहाँ पे लेट्स से इसको बाद में हमने क्या किया,
डिपार्टमेंट है वो उसके खिलाफ उस ऑफेंस को लेके कोई डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चलाना चाहता है, क्या वो बोल देगा हो गया हो गया? नहीं। अगर वो कोर्ट में हो गया तब कह सकता है, अगर कोर्ट में नहीं हुआ ही कैन नॉट टेक अप द डिफेंस। लेट्स से ऑपोजिट होता, पहले डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चली होती, बाद में कोर्ट में होता, उसको प्रोटेक्शन मिलेगा नहीं। ठीक है, सो जो आपको पनिशमेंट मिली है वो कहाँ से मिली होनी चाहिए? कोर्ट ऑफ लॉ से। दोबारा आपको कोर्ट ऑफ लॉ में ही चैलेंज करना मना है। दिस इज द डिफरेंस इन द स्कोप। ठीक है, ये कुछ टेक्निकल पॉइंट्स है जो डिटेल के हैं, राइट। नेक्स्ट आता है इसका केस लॉ, जो इस पॉइंट को समझाता है, जो अभी मैंने आपको एग्जांपल से समझाया। वेरी इंपॉर्टेंट केस, केस का नाम है मकबूल हुसैन, मकबूल हुसैन MAKBOOL हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। अगर आपने कभी कॉन्स्टिट्यूशन पहले किया, आपने ये पक्का किया होगा। AIR 1953 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब इस केस के फैक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसमें ये जो भाई साहब थे, ठीक है, ये कोई फॉरेन कंट्री से बेसिकली क्या लेके आ रहे थे, आपने सुना हुआ है ये गोल्ड, ठीक है, इंडिया में। अगर आपको लेके आना, आपको क्या देना, ये IPC के केसेस हैं, ये आपके प्रोसीजरल लॉ के केसेस हैं, ये आपने सारे सुने होंगे, पढ़े होंगे, राइट। मैं सिर्फ आपको इसमें क्यों करवा रही हूँ, ताकि आपको पता हो कि 20 सब-2 में भी आते हैं, राइट। सो यहाँ पे गोल्ड लेके आया विदाउट एनी डेक्लरेशन। किसके सींग खड़े हो जाएंगे ये देख के? कस्टम अथॉरिटी, वो कहेंगे आ जा बेटा, ठीक है। सो यहाँ पे पिक्चर में कौन आई? कस्टम अथॉरिटी। अब उन्होंने क्या किया, क्या करेंगे, गोल्ड को क्या कर लिया, सीज कर लिया। बट यहाँ टेक्निकल प्रोसीजर समझना आपको, उन्होंने गोल्ड सीज किया। जब आप CRPC में पढ़ते हो, आप डिफरेंटली पढ़ते हो, अंडर सी कस्टम अथॉरिटी एक्ट, ठीक है। उन्होंने उसका सारा सोना जब्त कर लिया अंडर सी कस्टम अथॉरिटी एक्ट। बाद में जब उस पे केस फाइल हुआ, वो केस किसके अंडर फाइल हुआ? फेरा, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। IPC में आप फेरा के एंगल से पढ़ते हो, ठीक है। सो केस फाइल हुआ अंडर फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। अब ये हुसैन जी बड़े चालाक थे, इन्होंने कहा ही टुक द प्ली ऑफ आर्टिकल 20 सब-2। इसने बोला कि आपने मुझे पनिश कर दिया ऑलरेडी, कैसे? मेरा गोल्ड सीज करके, अब मुझे अगेन पनिश नहीं कर सकते, ठीक है। उसने कहा पहले आपने मेरा गोल्ड सीज जो किया है वो इसी केस में किया है, सेम चार्जेस पे, तो आपने तो मेरा गोल्ड सीज कर लिया। कस्टम अथॉरिटी क्या सजा देती है? आपका सामान रोक लेती है। सो आपने तो मुझे पनिशमेंट दे दी, अब दोबारा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के अंडर मेरा ट्रायल चला के मुझे सजा नहीं दे सकते। अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा बेटा चुप रहो, ठीक है। जो आपको पहली सजा मिली होती है, पनिशमेंट, वो किसने दी होनी चाहिए? बाय जुडिशियल अथॉरिटी, ठीक है। सो इट शुड बी बाय अ जुडिशियल अथॉरिटी। जब आप क्राइम के बारे में पढ़ते हो, आप प्रोसीजर पढ़ते हो ना, पर्सन इज प्रिज्यूम्ड इनोसेंट अंटिल फाउंड गिल्टी, ये रीजन है इसके पीछे। गिल्टी कौन कहेगा? कोर्ट। किसके बेसिस पे कहेगा? सबूत के बेसिस। सो जब तक वो कोर्ट में साबित नहीं हुआ, इसको हम पनिशमेंट कंसिडर नहीं करते। तो पुलिस वाले 2 थप्पड़ लगा के आपसे बात मनवा लेते हैं, वो बार-बार का प्रोसीजर। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट योर जुडिशियल प्रोसीजर। सो दिस वाज द लैंडमार्क जजमेंट जिसने इस पॉइंट को प्रूव किया था। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट, दैट इज 20 सब-3, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, जो बात करता है US कॉन्स्टिट्यूशन के 5th अमेंडमेंट वाली, आर्टिकल 20 सब-3, विच गिव्स यू प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ठीक है। ये आपको प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अब इसमें भी वही वर्ड यूज किया गया है, नो पर्सन, कौन सा पर्सन? एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस, क्राइम पे लागू होता है सिर्फ ये सब कुछ, ठीक है। शैल बी कंपेल्ड, द वर्ड हियर इज कंपेल्ड। क्या नहीं कंपेल कर
स्टूपिड सी चीजें जो हम करते हैं हमेशा, मैक्सिम, राइट। स्टूपिड कह देते हैं बट पेपर में कई बार इसी को ना लिखो तो अगला पूरा बना जाता है। सो कोशिश किया करो जितना भी आप अपना बादाम खा के दिमाग पे पुल डाल के इनको रट्टे लगा सको, उतना कोशिश करो कि इनको रट्टे लगाया करो, राइट। फर्स्ट मैक्सिम है इसका नेमो टेनेटर प्रोडरे। मैं स्पेलिंग बोल देती हूँ भाई, मेरी भी प्रोनाउंसिएशन इसमें माड़ी है, ये लैटिन है, ठीक है। नेमो NEMO TENETUR, टेनेटर PRODERE, प्रोडर। देन इज एक्यूजेरे ACCUSSARE। लास्ट वर्ड इज सेप्सम SEIPSUM। भाई मुझसे नहीं लगता रट्टा, पर मैं आपको कहूँगी जरूर लगाना, राइट। सो इसका मतलब है नो मैन हैज टू एक्यूज हिमसेल्फ। ब्रैकेट में लिख लो, इसका मतलब है नो मैन हैज टू एक्यूज हिमसेल्फ, ठीक है। अब इसकी लड़ाई भी केसेस के थ्रू है। सबसे पहला केस हमारा इंडिया में आया था स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस कत्थी कालू ओगढ़, OGHAD, ठीक है। दिस इज AIR 1961 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस हुआ था कि ये जो हम कहते हैं कि हेयर स्पेसिमेन ले लो किसी बंदे का, ठीक है, यस, हैंडराइटिंग स्पेसिमेन ले लो किसी बंदे का, या फिंगरप्रिंट ले लो, या DNA सैंपल ले लो, सिग्नेचर ले लो, थंब इम्प्रेशन ले लो, इस बंदे का सर्च एंड सीजर करो, ये आप पे छापा पड़ता है और आपका सामान उठा लिया जाता है। रेप केसेस में सीमन स्पेसिमेन ले लो, तो फिर ये किस में काउंट होएगा, ठीक है। दिस वाज द क्वेश्चन दैट केम अप अंडर आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3। सो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 की जो प्रोटेक्शन मिलती है वो सिर्फ गवाही को लेके है, ठीक है। दैट इज जस्ट रिलेटेड टू गवाही, कि खुद के खिलाफ गवाही नहीं देने को आपको कोई फोर्स कर सकता, बट अगर कोई कंपल्सरी प्रोसीजर है, ठीक है, तो आपको वो कंपल्सरी प्रोसीजर करना ही पड़ेगा। आप रिफ्यूज नहीं कर सकते, आप 20 सब क्लॉज 3 की प्रोटेक्शन नहीं ले सकते, राइट। दिस वाज फर्स्ट टाइम डिस्कस्ड इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ बॉम्बे। फिर पंजाब पीछे नहीं रहेगा, यहाँ पे एक केस का नाम और है, सेम फैक्ट्स सेम चीजें डिस्कस हुई थी इन अमृत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। अमृत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इसमें भी उन्होंने कहा था दैट यू कैन नॉट रिफ्यूज टू गिव सच कंपल्सरी प्रोसीजर कंसेंट टू द पुलिस। अगर पुलिस आपको एविडेंस तक लेके जाना चाहती है तो उसको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। देन आया आपका केस नार्को पे, इसके बाद आएंगे, इसके बाद सीक्वेंस में चलते हैं। सेकेंड केस हमारे पास आया नंदिनी वाला, ठीक है। आप सब लोगों ने इसको CRPC में पढ़ा होगा, नंदिनी सतपति वर्सेस PL दानी। कौन थे वैसे ये नंदिनी सतपति? नंदिनी सतपति वर्सेस PL दानी। यहाँ पे जो ये नंदिनी थे, इन पे बेसिकली क्या थे? करप्शन चार्जेस। करप्शन चार्जेस तो कौन होएगा भाई? पॉलिटिशियन, ठीक है। ये तो तुक्का लगा लिया करो। सो बेसिकली दिस पर्सन, दिस फीमेल वाज फ्रॉम CM ऑफ ओडिशा, नंदिनी सतपति। सॉरी, ये आपका चल नहीं रहा सही से। नंदिनी सतपति, आई रिपीट, NANDINI SATHPATHY वर्सेस PL दानी, PL दानी, ठीक है। सो यहाँ पे आपकी नंदिनी सतपति पे क्या थे? करप्शन के चार्जेस थे। अब जब उसको बुलाया गया, कहाँ बुलाया गया होगा? पुलिस स्टेशन, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन चालू हुई, उनको पुलिस स्टेशन बुलाया गया, उनको दिए गए ये एक पुलिस चिट्ठा पकड़ा देती है ना, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, राइट। स्मार्ट फीमेल, शी सेड मैं नहीं जवाब देती, राइट। उसने क्या कर दिया? रिफ्यूज कर दिया आंसर देने से। उसने किस चीज
चीज का प्रोटेक्शन लिया? प्रोटेक्शन फर्स्ट टाइम आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 यूज हुआ था, प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3। उसने कहा 20 सब क्लॉज 3 कहता है कोई भी बंदा कंपेल नहीं हो सकता अपने खिलाफ विटनेस बनने के लिए। आप मुझे ये जो क्वेश्चंस पूछ रहे हो दैट मीन्स आप मुझसे ये चीजें क्लियरली पूछ रहे हो, गवाही है ये, राइट। सो यहाँ पे पुलिस भी फिर कम नहीं होती, पुलिस ने अप्लाई किया सेक्शन 179। 179 क्या बात करता है? इंटरप्टिंग अ पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम हिज ड्यूटी, राइट। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि यहाँ पे हम 179 अप्लाई नहीं करेंगे, हम इस फीमेल को प्रोटेक्शन देंगे अंडर आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3। यहाँ से स्टार्ट हुआ दैट राइट टू रिमेन साइलेंट इंडिया में पहली बार क्या बना? फंडामेंटल राइट, राइट। 20 किस में आता है? फंडामेंटल राइट्स, राइट। सो फर्स्ट टाइम इन आवर कंट्री right to remain silent was declared as a fundamental right। अगर पुलिस आपको कहे कि 10, आप कह सकते हो नहीं, ठीक है। यहीं पे आपको ये आपके सर करवाएंगे, कुछ डायरेक्शंस भी इशू की गई थी पुलिस ऑफिसर्स को, ठीक है, जिसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट डायरेक्शन थी कि जो भी वुमेन है उनको आप पुलिस स्टेशन में सम्मन करके नहीं बुला सकते, ठीक है। सो रेस्ट ऑफ द डायरेक्शंस ही इज गोइंग टू गिव यू, ये पूरा डिटेल में केस मैं सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के एंगल से आपको समझा रही हूँ, बट दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डायरेक्शंस। कई बार स्पेसिफिकली इस पे क्वेश्चन आ जाता है, राइट। लास्ट केस हेयर वाज, आप सब लोगों ने सुना ये केस, कौन सा है? नार्को एनालिसिस वाला केस, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, ठीक है। जब पावर दे दी गई कि आप ये सब प्रोसीजर फॉलो कर सकते हो तो फिर मिसयूज के चांसेस भी हो गए, ठीक है। सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में 2010 में हमने एक और जजमेंट दी है, दैट इज 2010 सुप्रीम कोर्ट। दिस इज ऑल्सो टू बी डन अंडर योर क्रिमिनल लॉज। बेसिकली इसमें क्या कहा गया है कि जो नार्को एनालिसिस होता है या ये पॉलीग्राफी होता है, ठीक है, जिसमें आपको ड्रग्स दी जाती है हिस्टामिन एंड ऑल, और एक ये जो आपका ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट होता है, जितने भी ये सारे लाई डिटेक्टर टेस्ट होते हैं विच आर डन ऑन द एक्यूज्ड, यहाँ पे उन्होंने वर्ड यूज किया इफ दे आर डन अगेंस्ट देयर कंसेंट, ठीक है। इनमें से कोई भी लाई डिटेक्टर टेस्ट अगर आप पे किया जाए बिना आपकी कंसेंट के तो वो क्या हो जाएगा? वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3, ठीक है। उन्होंने कहा अगर ऐसा कुछ किया गया तो वो वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 है। बट क्या आपको अरुषि तलवार वाला केस याद है? उसमें ये यूज किया गया, ठीक है। वो मूवी में झूठ नहीं दिखाया गया, उसमें जेन्युइनली ये यूज किया गया था जस्ट टू गेट टू द फैक्ट्स ऑफ द केस, बिकॉज कुछ पता नहीं लग रहा था। सो बेसिकली इंडिया में क्या सिचुएशन है, इसी केस में उन्होंने बोल दिया था कि हम यूज नहीं करेंगे, बट एक्सेप्ट अगर कभी भी वो नेसेसरी है अंडर पब्लिक इंटरेस्ट तो हम ऐसे तरीकों को विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो तब हमने इनको थोड़ा सा एडमिसिबिलिटी की तरफ हम इनको लेके गए। दैट वाज इन द केस ऑफ सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। सो रेगुलेशंस यही है कि आपने ये यूज नहीं करनी, बट इन द केस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट यूज करने पड़ जाए, मैंने आपको एग्जांपल भी दे दी, आरुषि तलवार के केस में ये यूज किया गया था, राइट। बट जबकि आपकी जितनी प्रोग्रेसिव कंट्रीज हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूएस जो है उसमें ये सब चीजें दीज आर नॉट अलाउड, बिकॉज साइंटिफिकली वो ये कहते हैं कि आप किसी गांव का अमली उठा लो जो ऑलरेडी बड़ी ही सेडेशन में रहता है, ठीक है, आप उसको ड्रग्स दे दो, वो इतने हरामी निकलेंगे तब भी आप फैक्ट्स को चेंज कर देंगे, ठीक है। सो ड्रग्स कैन हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शन ऑन डिफरेंट बॉडीज। आप उनके बेसिस पे उसको अकेले एविडेंस के बेसिस पे डिसाइड नहीं कर सकते। सो इन यूएस ऑल्सो दिस इज नॉट अलाउड, एंड हमारे इंडिया में वही सेम रीजन है। आपने अगर आप दिल्ली के एग्जाम में बैठते हो आपने रीजन जरूर मेंशन करना है कि 20 हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों है। तो रीजन इज जो आपका कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ है, क्या कहता है वो? सबको पता है, एक्यूज्ड इज प्रिज्यूम्ड
उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, ही हैज टू प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। दैट मीन्स आप कोर्ट में लड़ो, कोर्ट में इसको प्रूव करो और फिर ही आप इसकी लड़ाई जीत सकते हो, ठीक है। यू कैन नॉट टेक सच शॉर्टकट्स। ये एडमिसिबिलिटी में भी तो पढ़ते हो आप एविडेंस में, 24, 25, 26, 27 जब आप पढ़ते हो कि लेट्स से मैं कह दूं हाँ मैंने ये किया है, वो एडमिसिबल नहीं होएगा अगर मैं पुलिस ऑफिसर को कहती हूँ। बट अगर मैं कहती हूँ हाँ ये मैंने किया, वो चाकू वो सामने सात तक की दुकान पे छुपाया हुआ है और वो चाकू मिल जाता है, वो चाकू यूज किया जा सकता है, ठीक है। सो आपको सिर्फ प्रोटेक्शन दी गई है, बट इन द प्रोसीजरल न्यूएंसेस दीज ऑल थिंग्स आर यूटिलाइज्ड। सो आपके लिए तीनों जजमेंट्स इंपॉर्टेंट है, नंदनी वाली और अमरीक सिंह वाली और स्टेट ऑफ पंजाब, एंड द लास्ट इज सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक। सो दिस इज अबाउट आर्टिकल 20। एक लाइन रह गई, यहाँ पे लिख लो, एक बार प्रीलिम्स में आया था। आर्टिकल 20 इज अ नॉन डेरोगेबल राइट। आर्टिकल 20 is a non-derogable, DEROGABLE, non-derogable right. ब्रैकेट में लिख लो, it cannot be suspended even during emergency. अब ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं क्योंकि हम emergency खत्म कर चुके हैं almost. We are just left with the last emergency which is going to be dealt on Monday. राइट, बिकॉज दैट्स माइनर इमरजेंसी। उसके बाद हम पहले ऐसा करते हैं, फंडामेंटल राइट्स ही फिनिश करते हैं, सो दैट वी नो दैट विच पोर्शन ऑफ बेयर एक्ट हैज बीन डन, सो दैट वी कैन रिवाइज इट। कभी कभी हम क्लास में थोड़ा थोड़ा रिवाइज भी क्या करेंगे ताकि आप लोगों को पता हो। एंड एससी कौन कौन लिख के लाया, मुझे लगता है आप आज भी नहीं लिख के लाए होंगे। क्रिमिनल्स एज पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स लिखा। अगर कोई पॉइंट्स देके जाना चाहता है दे जाओ, इसकी जजमेंट्स में आपको मंडे को वन ऑफ यू विल रिमाइंड मी, आई एम हैविंग इट इन माय नोट्स, आई विल गिव इट टू यू, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच। यस अरुणिमा, ये बीएनएस वाला आईपीसी के साथ डिस्कशन में था। कुदरत आपका, अच्छा आपने देखा है सूट कुदरत, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सीरीज। अब उसमें दोबारा से लाइव चेक करना, एंड योर टेस्ट वाज वेरी गुड कुदरत। हाँ जी, सेम थिंग, बिल्कुल सेम फैक्ट्स है दैट वी कैन नॉट यूज सच थिंग्स, बट आप प्रोसीजरल चीज़ें यूज कर सकते हो। मैं बता ही देती हूँ आपको लाइन, लेट मी टेल यू द लाइन। अ पर्सन कैन नॉट रिफ्यूज टू गिव दीज प्रोसीजर्स टू पुलिस, ठीक है। अ पर्सन कैन नॉट रिफ्यूज टू गिव these procedural things to police. अब एक बार घर जाके बैरक पढ़ लेना प्लीज, so that it is clear, and let's first finish the fundamental rights on Monday before doing any other thing. किसकी? काठी कालू ओगड़ वाला? That compulsory procedure category are not protected under Article 20 subclause 3. Compulsory procedures category is not given protection under Article 20 subclause 3. ठीक है? So that means excessive धक्का नहीं कर सकते, but जो basic procedure है, जो CRPC और IPC allow करता है, वो तो कर ही सकते हो।